साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सीरियस है। टॉपिक है क्यों अधिकतर 75 की उम्र के बाद के लोग अपना जीवन खो बैठते हैं। 75 की उम्र के बाद क्यों ज्यादा नहीं जीते हैं? तो साथियों सच में ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और इसके पीछे कई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारण होते हैं। साथियों विज्ञान और आयुर्वेद, जनसंख्या आंकड़े, ये सब बताते हैं रिसर्च में कि 5 मुख्य कारण होते हैं कि ज्यादातर लोग 75 प्लस अपनी जिंदगी जी नहीं पाते। तो क्या है वो कारण? साथियों सबसे पहला तो है आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी। क्यों होती है? क्योंकि साथियों उम्र के साथ क्या होता है कि हमारी जो धमनियां हैं, नसें जो हैं वो सख्त हो जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, बीपी और तनाव के कारण दिल पे जोर पड़ने लगता है। नतीजा क्या होता है? हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेल्योर हो जाता है, स्ट्रोक आता है और जो अचानक आता है। साथियों ये था पहला कारण। दूसरा, 75-75 प्लस के बाद लोग अपनी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, कारण है ऑर्गन डीजेनरेशन। रिसर्च ये बताती है कि उम्र के साथ हमारे अंगों का फंक्शन धीमा होने लगता है, डीजेनरेट होने लगता है। तो उसमें क्या होता है? इसमें हमारे लीवर आते हैं, किडनी आती है, फेफड़े आते हैं और हड्डियां आती हैं। ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। बॉडी जो है शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल नहीं पाती। रिजल्ट होता है मल्टीपल सिस्टम फेल्योर। तीसरा कारण 75 के बाद लोग अपनी जीवन खो देते हैं, उसका कारण है लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, उद्देश्यहीनता जिंदगी में। क्यों होता है? रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं होता है, बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और इस उम्र तक जीवन साथी का निधन हो चुका होता है, तो अकेलापन बढ़ जाता है और अकेलापन होने से दुख होता है। कई बार ये देखा गया है कि जो पुरुष हैं अपनी मानसिक स्थिति को छुपाते हैं, जिससे शरीर पे इसका असर पड़ता है। नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, आत्महत्या की प्रवृत्ति आ जाती है या रोगों से लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। और पांचवा कारण 75 के बाद जीवन खो देने का, वो है डायबिटीज। चौथा डायबिटीज और ये सब कारण, हाई बीपी, इन सब का प्रॉपर इलाज न करवाना। तो लंबे समय तक जब डायबिटीज रहती है, इलाज नहीं कराते हैं, तो किडनी पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, नसों पे पड़ता है और दिल पे असर पड़ता है। अचानक स्ट्रोक आता है, बीपी चेक न कराने की वजह से किडनी फेल्योर होता है या पैरालिसिस हो जाता है। और पांचवा कारण है लैक ऑफ हेल्थ मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन। अपने शरीर की प्रॉपर चेकअप नहीं कराना, मॉनिटरिंग नहीं कराना। कैसे? 60 के बाद नियमित जांच नहीं होती है, बीपी की, शुगर की, प्रोस्टेट की। अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं, पुरानी शराब की, तंबाकू की, खराब नींद की, ये आदतें बनी रहती हैं, तो इससे भी जीवन मुश्किल होता है। तो साथियों ऐसे में किया क्या जा सकता है कि 75 प्लस नहीं, 85 और 95 प्लस में भी आदमी अपना जीवन जिए। क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहला काम
तुरंत करना है वो है कि हर 6 महीने में अपनी हेल्थ चेकअप कराना, रूटीन होना चाहिए। दूसरा, नियमित योग, वाक और मन को व्यस्त रहने वाली एक्टिविटीज में बनाना है। हमारा एक टॉपिक इस तरीके के 65 प्लस के लोगों के लिए दैनिक दिनचर्या मैंने अपने एक टॉपिक में बताई है, वीडियो में देखें उसको। तो मन को व्यस्त रखना कैसे? गार्डनिंग में, पढ़ाई में, समाज सेवा में, योग करने में और रेगुलर 30 मिनट चलने में। एक और चीज है कि कैसे जिंदगी को जिया जा सकता है, वो है संतुलित आहार लेके। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, इन सब का प्रॉपर कॉम्बिनेशन और सादा भोजन, और साथ में अच्छी नींद, क्वालिटी स्लीप। और भावनात्मक रूप से क्या करना है? अपने परिवारजनों से खूब बातें करनी है, मित्रों से बात करनी है, दोस्तों से जुड़ना है, और ये सब चीजें, अपनी बातें शेयर भी करनी। तो साथियों, ये थे हमारे 75 प्लस की उम्र को और आगे जीने के लिए कारण मैंने बताए, जीने के रास्ते। इसी के साथ टॉपिक का था एंड, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल @Mr. Sudeep 104 को।